ओम शांति। आज 29 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने नसीबदार बनने के लिए अटेंशन दिलाया कि अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएंगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर अभी देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी जो ऊंच तकदीर बन रही है वह टूट जाएंगी, अर्थात अपने श्रेष्ठ भाग्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहे, अब बदनसीबी से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बाप बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा कहे, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। और साथ में विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। तो बाबा कहे, ऐसे सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना है। सदा स्मृति रहे वह धर्मराज भी है। और अवगुण बुराइयों से छूटने की विधि बताते कहा कि यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेंगी कैसे। कोई भी विक्रम किया है तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएंगी, जास्ती उसमें फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मती आ जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं, देह से भी संबंध न रखो, हमेशा माम एकम याद करते रहो, तो फिर कोई भी गंदा काम नहीं होगा। बाबा कहे, सदा स्मृति रहे बाप धर्मराज हैं, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। फिर अलौकिक रूहानी हुनर की स्मृति दिलाते कहा कि दुनिया में मनुष्य के पास अनेक हुनर होते हैं, अनेक सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन बाबा कहे, विचार करो, मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का हुनर कोई में है? नहीं। किसी को विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति एक बाप ही बताते हैं, वही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। उसके लिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगानी, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर में बाबा कहे, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सभी धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। आज मुरली में गीत बजा, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएंगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट जाएंगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा कहे, अगर नसीबदार बनना है व भाग्यवान बनना है, अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनानी है, तो जितना हो सके एक बाप को याद करना है, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। बाबा कहे, बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं, तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना। ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे,
जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है, यह जानते हो। सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म के अंत में है। अभी न पवित्र है और न वह राजाई है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। बाबा कहे वर्षा भी देता हूँ और साथ में युक्ति भी बताता हूँ कि क्या पुरुषार्थ करेंगे जो तुम वर्षे के हकदार बनेंगे। बाबा कहे मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। बाबा कहे हुनर तो है लेकिन अल्पकाल सुख के लिए। बाबा कहे कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है, क्योंकि बाबा कहे यहाँ तो अविनाशी अनेक जन्मों की प्राप्ति है। बाबा कहे पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं। अब सर्व माना उनमें सभी आ जाते हैं। बाबा कहे सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे, अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे। यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। बाबा कहे वो डॉक्टर का हुनर अल्पकाल का होता है, यहाँ तो बाबा एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाते हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा कहे युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले। बाबा कहे श्रीमत है ही जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप है उनकी। बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसी को विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इनके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच तेऊंच बनाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र को जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाबा युक्ति बता रहे हैं कि तुम पवित्र बनो, सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बाबा कहे बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को ही शिवो अहम तत्त्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े।
बाबा कहे तुम जब बाप को जान गए हो तो दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है, प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है, श्री कृष्ण तो फिर साकार रूप में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। बाबा कहे गीता ज्ञान की आवश्यकता ही कब रहती है? जब अति होती है, अंत होता है। तो अंत तो कब होगा? जब एकदम पतित बन जाएंगे, कलयुग होगा। तो कलयुग के अंत में ही बाबा आएंगे। बाबा कहे तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी हैं। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता। वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है। देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया है। क्या समझाया है? देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही है आधा में, अर्थात और धर्म तो आए ही है आधा कल्प के बाद। बाबा कहे तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं? वह है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग के, वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवान उवाच माम एकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएंगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएंगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं है। अर्थात अपना अगला पिछला जो भी पापों का हिसाब किताब है वह बाबा के सामने स्पष्ट करना है। तो बाबा कहे आधी सजा माफ हो जाएंगी। बाबा कहे गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेंगी कैसे? कोई भी विक्रम किए तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएंगी, जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मती आ जाएंगी। बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि अगर कोई विक्रम किया और बाबा को नहीं बताया तो वह वृद्धि भी होती जाएंगी और जास्ती उसी में फंसते जाएंगे, साथ में अपनी तकदीर भी बिगड़ जाएंगी। बाबा कहे बाप कहते हैं देह से भी संबंध न रखो, हमेशा माम एकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। अंडरलाइन। बाबा कहे गंदे काम व विकर्मों से बचने के लिए एक बाबा को चलते फिरते याद करते रहो तो इन सब बातों से बच जाएंगे। बाबा कहे यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। बाबा एकदम धर्मराज के रूप में समझा रहे हैं कि अगर तुमने धर्मराज से छुपाया तो उससे बड़ी और कड़ी सजा कोई हो नहीं सकती। बाबा कहे जितना समय नजदीक होगा उनको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर,
फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पाप का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है, क्योंकि बाबा कहे तुमने 84 जन्म लिए हैं, इसलिए तुम पर बड़ा ग्रहण लगा है। बाबा कहे सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे राजाई चलती है। यह भी जरूर है क्या कि पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। बाबा कहे ज्ञान नहीं था ना, तो खुद की ही खुद बैठ पूजा करते आए हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाप भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकटू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और यह पारलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप हैं। बाबा कहे लौकिक और पारलौकिक को जानते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को क्यों याद करे। दुख में सिमरण करते हैं। बाबा कहे यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। वहाँ सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कौन सा कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहे तुम्हें शुद्ध अभिमान है कौन सा कि हम भगवान के बच्चे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु हैं। यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। बाबा कहे अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे नहीं सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंत मते सौगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेंगी। बाबा कहे बाबा तुम बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। बच्चे मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएंगी। बाबा कहे अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है। वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। बाबा कहे डबल सरताज बनने के लिए बाबा कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। मन मना भव मध्याजी भव। बाकी सब मन मना भव मध्याजी भव नहीं बनते हैं, सिर्फ मन मना भव बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का वरदान है, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। स्पष्टीकरण है, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया के आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। बाबा ने पास विद ऑनर बनने की बड़ी निराली विधि बताई कि बाकी सब दोषों से दूर रहना, चाहे वाणी का संग हो, अन्न दोष का संग हो, कर्म का संग हो, संबंधियों का संग हो, उन सब से दूर रहने के लिए क्या करना है? एक बाबा के पास रहना है तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थिति में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, यह ड्रामा के पॉइंट हैं। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता, लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। आज बाबा कहे, अचल अडोल अवस्था तब बनेंगी जब ड्रामा की पॉइंट में निश्चय बुद्धि बनेंगे। जब ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में रहेंगी तो सदैव व्यर्थ से बचे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।